हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर फिर से एक बार। आपको पता है कि इस चैनल पर हमने एक इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 5 आज आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाला है। इस सीरीज़ में हमने टॉप 200 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके रहने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हम आपको इस सीरीज़ में करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं पार्ट 5। पार्ट 4 में हम 134 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर चुके हैं। ये पार्ट 5 है जिसमें हम आज 135 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है नो वॉइस। पहला वर्ड क्या है? नो वॉइस। नो वॉइस हम बोलते हैं नौसिखिया। अ पर्सन हु इज़ न्यू टू प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल। एक ऐसा इंसान जो किसी प्रोफेशन में नया हो, उसे कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी ट्रेनिंग अब तक नहीं दी गई हो, उसे बोलते हैं नो वॉइस। इसका हिंदी मतलब होता है नौसिखिया। नेक्स्ट है न्यूमिसमैटिक्स। न्यूमिसमैटिक्स इसका मतलब क्या होता है? द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। जो कॉइन्स जो होते हैं वो कलेक्ट करके उनकी स्टडी जो करता है उसे बोलते हैं न्यूमिसमैटिक्स। न्यूमिसमैटिक्स मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट है ऑबिट्यूअरी। ऑबिट्यूअरी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ नोटिस ऑफ पर्सनस डेथ। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो नोटिस आता है उसे बोलते हैं ऑबिट्यूअरी। ऑबिट्यूअरी जिसे बोलते हैं शोक संदेश। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? शोक संदेश। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पेसिमिस्ट, जो देखता है नेगेटिव साइड, जो देखता है बैड इफेक्ट को देखता है। लेकिन ऑप्टिमिस्ट उसका क्या है? एंटोनियम है। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो चीज़ों की अच्छी साइड देखे, ब्राइट साइड देखे, जो उसको उम्मीद है, आशावादी जिसको इंसान बोलते हैं। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो ब्राइट साइड देखे चीज़ों की, बैड साइड ना देखे, नेगेटिव चीज़ों ना देखकर जो सब पॉजिटिव है उन चीज़ों को देखे, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट। नेक्स्ट क्या है? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट क्या है? अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ हो, जो शांतिवाद इंसान होता है कि भाई लड़ाई वड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, या कोई भी वीपन का यूज़ ना हो, जो भी मैटर हो शांति से सॉल्व हो जाए, उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट, शांतिवादी। पैसिफिस्ट शांतिवादी। नेक्स्ट है फिलिस्टीन। नेक्स्ट है फिलिस्टीन। अ पर्सन हु डज नॉट लाइक, अंडरस्टैंड और इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक। एक ऐसा इंसान जो ना तो समझे, ना पसंद करे, ना इन्जॉय करे। किसको? जो हमारी आर्ट की ब्यूटी है, लिटरेचर की ब्यूटी है, म्यूजिक है, इन सब को जो इन्जॉय ना करे, ना समझने की कोशिश करे। हिंदी मतलब है अशिक्षित, जिसको पता ही नहीं चीज़ें होती क्या है, उसे बोलते हैं फिलिस्टीन। उसे क्या बोलते हैं? फिलिस्टीन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म ये क्या है? स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग ऑफ समवन एल्स। किसी के आइडियाज़ की चोरी करना। जैसे कोई मान लिया बुक लिख रहा है अपनी, कोई अपनी कुछ शायरी लिख रहा है, उसको चुरा लेना, उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, इसका हिंदी मतलब होता है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी का इसका हिंदी मतलब है। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। मैंने बताया क्रेसी आ जाए वो रिलेटेड होती है गवर्नमेंट से। क्रेसी होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड करते हैं। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री। किसी देश के जो अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, किसी देश के जो बहुत रिच पीपल है, अमीर लोग हैं, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। यहाँ पे पढ़ा होगा साइकोलॉजी से पहले भी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। किसी इंसान के दिमाग की स्टडी करना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। अच्छा वर्ड है, आसान वर्ड है। नेक्स्ट है रिकल्यूज। नेक्स्ट है रिकल्यूज। ये क्या है? अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन अ सेक्लूजन एंड ऑफर इन सॉलिट्यूड। अब क्या, एक पर्सन है जिसे संसार से बाहर निकाल दिया। कहाँ से निकाल दिया? संसार से बाहर निकाल दिया, जिसे बोलते हैं वैरागी। हिंदी में पढ़ा वैरागी, कि संसार से बाहर रहकर वो सेक्लूजन में रह रहा है। ठीक है, उसे वो क्या बोलते हैं? रिक्ल्यूज।
नेक्स्ट है शीथ। नेक्स्ट है शीथ। शीथ क्या है? जिसके अंदर हम अपने चाकू को तलवार को रखते हैं उसे बोलते हैं शीथ। अ क्लोज फिटेड कवर फॉर अ स्वेड, स्वेड और तलवार, और नाइफ, उसे क्या बोलते हैं? शीथ। कवर फॉर द ब्लेड फॉर अ वेपन और टूल, या फिर किसी पैनी चीज़ को जो कवर करने के लिए हम उसका जो कवर होता है जिसको इसके अंदर उसे रखते हैं उसके अंदर, उसे बोलते हैं शीथ। क्या बोलते हैं? शीथ। हिंदी बोलते हैं म्यान। नेक्स्ट है सौनवीन। नेक्स्ट है सौविनीर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, किसी की यादगार में जो ये रखी जाती है, निशान इसको बोलते हैं कि इसकी निशान है भाई, इसको रख लो। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की जो यादगार निशान रखी जाती है उसे बोलते हैं सौविनीर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्बैटिम। नेक्स्ट क्या है? वर्बैटिम। नेक्स्ट है वर्बैटिम। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वी वर यूज्ड ओरिजिनली, शब्द प्रति शब्द एग्जैक्टली सेम वर्ड जो हम ओरिजिनल यूज़ करते हैं उसकी जगह जो यूज़ कर सकते हैं उसे बोलते हैं वर्बैटिम। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, कोई वर्ड हमने ओरिजिनल यूज़ करा उसके शब्द जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे शब्द, उसे बोलते हैं वर्बैटिम, एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट है वेटरन। नेक्स्ट है वेटरन। अभी हमने पढ़ा था नोवाइस, नौसिखिया, उसका एंटोनिम होता है वेटरन। हमने पढ़ा नोवाइस में जो प्रोफेशन में या ट्रेनिंग में इनएक्सपीरियंसड हो, उसे एक्सपीरियंस ना हो, वो बोलता है नोवाइस। लेकिन जिससे एक्सपीरियंसड है उसे क्या बोलते हैं? वेटरन। अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, जिसे एक लंबे समय का अनुभव हो, ठीक है, और किसी एक्टिविटी में कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हो, उसे बोलते हैं वेटरन। हिंदी मतलब है अनुभवी। नेक्स्ट है रेत। नेक्स्ट क्या है? रेत। रेत क्या है? अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, जो एक फूलों की माला होती है जो गोल बनी होती है, ठीक है, जो डेकोरेट होती है रिंग के अकॉर्डिंग बनी होती है वो फ्लावर्स की, पत्तों की, उसे बोलते हैं रेत। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। बताया था जब फोबिया आ जाए, फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया मतलब क्या होता है? डर। और अगर वो लिखा है एक्रो मतलब हाइट का डर, जिस किसी को, इंसान को हाइट का डर होता है, ऊंचाई का डर होता है, फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या है? सौंदर्य संबंधी, कंसर्न विद ब्यूटी और एप्रिशिएशन ब्यूटी। ये वर्ड क्या है? अगर कोई भी चीज़ ब्यूटी से रिलेटेड है तो क्या है? एस्थेटिक है वो। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा क्या है? अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, जो भी जैसा कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं तो उसकी पूरी एक सूची बनती है। पहले क्या बनती है? उसकी एक सूची बनती है, एक पूरी लिस्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। हिंदी बोलते हैं कार्य सूची। नेक्स्ट है एंटीडोट। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट क्या है? अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन, किसी ने कुछ जहर खाया, उस जहर को काटने की जो दवाई यूज़ की जाती है, उस जहर के जो इफेक्ट को कम करने की यूज़ की जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट, जिसे बोलते हैं विषनाशक। नेक्स्ट है एक्वेटिक। पहले भी आ चुका है वर्ड एक्वेटिक। तो एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और वाटर, जो पानी के अंदर, पानी के नियर में जो चीज़, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ग्रो करता है, जीते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक। नेक्स्ट है एसिसेटिक। एसिसेटिक, ठीक है, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डनरी बॉडली प्लेजर, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि उसने त्याग दिया, ना उसे शादी करनी है ना उसे कहीं रहना है, बिल्कुल सन्यासी इंसान जो आता है कि जो किसी खुद को त्याग दिया, अपने सारे एंजॉय को त्याग दिया, उसे क्या बोलते हैं? एसिसेटिक मतलब सन्यासी। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट पढ़ा होगा, अ पर्सन इंगेज्ड और इन ट्रेन फॉर स्पेस फ्लाइट, जो अंतरिक्ष में जाते हैं लोग उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, जो अंतरिक्ष में जाते हैं खोज वोज करने के लिए उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट, ऋषि, जितनी बार साइंटिफिक ये स्टडी होती है बड़ी बड़ी बॉडीज़ की, हेवनली बॉडीज़ की, जो हमारे यूनिवर्स में है, उनकी स्टडी करना कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। वर्ड से क्या? कार्डियो मतलब हार्ट होता है, हृदय, लॉजिस्ट मतलब स्टडी होता है, ठीक है, कार्डियो मतलब क्या होता है? हार्ट, और लॉजिस्ट मतलब स्टडी, उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, हृदय रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस का एनिमल दैट ईट मीट, जो मीट खाते हैं, ऐसे एनिमल जो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, या जो मांस भक्षी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कैसीनो। नेक्स्ट क्या है? कैसीनो। कैसीनो क्या है? अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, एक ऐसी जगह जहाँ पैसों के लिए गेम खेला जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर पैसों के लिए गेम खेला जाता है, उसे क्या बोलते हैं?
कैसीनो। इसका हिंदी मतलब जुआ खाना होते हैं, जो जुए वगैरह खेलते हैं, पैसों के लिए गेम खेलते हैं, उसे बोलते हैं कैसीनो। नेक्स्ट है कैटलॉग। नेक्स्ट क्या है? कैटलॉग। कैटलॉग क्या है? अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। एक लिस्ट होती है, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं कैटलॉग। हिंदी मतलब है सूची। नेक्स्ट है कॉर्टीज। नेक्स्ट क्या है? कॉर्टीज। नेक्स्ट क्या है? कॉर्टीज। अब फ्यूनरल प्रोसेशन, जब कोई इसकी डेथ हो जाती है, जो शव यात्रा होती है ना, उसे बोलते हैं कॉर्टीज। आसान वर्ड है कॉर्टीज, शव यात्रा जो होता है। नेक्स्ट है साइनोश्योर। नेक्स्ट है साइनोश्योर। साइनोश्योर आपने पहले भी सुना होगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बिंदु होता है भाई, जहाँ पे अट्रैक्शन होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसे क्या बोलते हैं? साइनोश्योर। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोश्योर। नेक्स्ट है डेमागॉग। डेमो अच्छा वर्ड है। अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। कुछ नेता होते हैं जो इमोशनली अपने फॉलोअर से बात करते हैं, ठीक है, जनो उत्तेजक नेता जो बहुत इमोशनली बात करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डेमागॉग। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक। जनता की पढ़ाई करना, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डॉरमेट्री। डॉरमिट्रो डॉरमिट्रो डॉर्मिटोरी, ठीक है, डॉर्मिटोरी क्या है? नेक्स्ट डॉर्मिटोरी। डॉर्मिटोरी क्या है? अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। जो बड़े बड़े कमरे होते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पीपल्स इन स्कूल, किसी स्कूल या फिर किसी इंस्टीट्यूट में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है भाई वोकैब में कि अ लार्ज बेडरूम इन द स्कूल और इंस्टीट्यूट, उसे क्या बोलते हैं? तो याद उसका तो डॉर्मिटोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्मिटोरी। नेक्स्ट है ड्रॉ। ड्रॉ क्या है? जो मैच को ड्रॉ हो जाता है, ना कुछ जीतता ना हारता। अ गेम इन विच नो वन विन्स, जिसमें कोई नहीं जीतता, उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉ। नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरिया ऑफ नॉलेज। एक बुक होती है या सेट ऑफ बुक होती है जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है किसी टॉपिक के बारे में या किसी एरिया के बारे में, दैट इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है फ्रेट्रीसाइड। मैंने बोला था जहाँ साइड आए मतलब मर्डर है वहाँ पर। अब फ्रेट्री क्या है? मर्डर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, अपने भाई या बहन का मर्डर कर देना, इज कॉल्ड फ्रेट्रीसाइड। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है ये भी। नेक्स्ट है हेमलेट। हेमलेट क्या है? वेरी स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव को बोलते हैं हेमलेट। क्या बोलते हैं? छोटे से गांव क्या बोलते हैं? हेमलेट। हैंगर इंपॉर्टेंट है, HANGAR, स्पेलिंग याद रखना है, GAR अलग है, GAR अलग है। अगर HANGAR है तो आ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, जिसके अंदर जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जहाज होते हैं, विमान होते हैं, उनको खड़ा करा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हैंगर। नेक्स्ट है होमोजीनियस। होमो मतलब है सेम, ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर। कोई चीज़ जो सेम है या एक जैसे तरीके की, सिमिलर काइंड ऑफ नेचर है, उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर द ग्रोइंग ऑफ गार्डन प्लांट्स, किसी की स्टडी करना गार्डन प्लांट्स में, उसे क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। पढ़ा होगा आपने पहले भी, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, जो गार्डन प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी करना, उसे क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है इनसैटिएबल। इनसैटिएबल जिसे हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जो लालची होता है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कि भाई हम उसे अभी सेटिस्फाई कर नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं? इनसैटिएबल, ठीक है। इस वीडियो में हमने 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर लिए हैं। पार्ट नंबर 5 है ये। पार्ट नंबर 6 और आएगा जिसके अंदर हमारे 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम इडियम फ्रेज या फिर एंटोनिम सिनोनिम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।